नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। इस वक्त हम विश्व शांति दूत गौतम बुद्ध के नगरी सिद्धार्थ नगर में हूं और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं, महेंद्र कुमार बौद्ध। आप कह रहे हैं अंग्रेजों का, इस देश में लोग कहते हैं अंग्रेजों ने भारत को लूटा। क्या कहेंगे, सच में अंग्रेजों ने भारत को लूटा या अंग्रेजों ने भारत के लोगों को कुछ दिया? देखिए, ब्रिटिश के ज़माने में जो भी हालात थे देश के, हमारे मनवादियों द्वारा एससी और ओबीसी के लोग का उत्पीड़न होता था, ना कि अंग्रेज मेरा उत्पीड़न करते थे। आज अंग्रेज की ही देन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षित होने में कामयाब हुए और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब बाबा साहब गए और गांधी जी कहे, गांधी जी वहां पहुंच के मनवादियों के पक्ष में ही सारी बातों को रखते थे और बाबा साहब यहां से गोबर और गेहूं जो जानवर का विष्ट होता है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में लेके गए, वहां पहुंचे और अंग्रेजों के सामने रखे कि आज दलितों की वो स्थिति है कि इस गेहूं को दलित खाता है, इस गेहूं को ओबीसी का जो वंचित समाज है, वंचित परिवार है, दलित और ओबीसी का, इस गेहूं को खाता है। ऐसी हालात में बाबा साहब एससी और ओबीसी की बात को मजबूती से वहां पहल किए और रखे, लेकिन गांधी जी मनवादियों के पक्ष से ही बात बोलते थे। बाबा साहब वहां कहे कि गांधी जैसा धूर्त पूरे देश में कोई नहीं होगा। आज दलित बस्तियों की वो स्थिति है, दलितों की वो हालात हैं कि दलित आज अंधेरे में, उसका जीवन, पूरे दलितों का जीवन अंधेरे में है। अगर आप चाहेंगे तो दलितों के लिए कुछ नई जिंदगी का किरण यहाँ से प्राप्त हो सकता है। ऐसे हालात में बाबा साहब जो स्पीच दिए, जो दलितों की और ओबीसी की समस्या को रखे, उन समस्याओं को बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब कह रहे थे, बाबा साहब का कहना था कि इस देश में भारत की आज़ादी के लिए दो आंदोलन चल रहा है, एक भारत छोड़ो अंग्रेज और दूसरा दलित का जो बद से बदतर हालात है उसको आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से कहा। तो अंग्रेजों ने भी क्या एससी एसटी ओबीसी जो शोषण होता था उसके लिए उन्होंने कितना काम किया अंग्रेजों ने? देखिए, एससी और ओबीसी के पक्ष में अंग्रेजों ने जो काम किया वह कोई नहीं किया और ना कोई उम्मीद की जा सकती है कि कोई करेगा। अंग्रेजों की ही देन है कि आज हमारे दलित समाज जो भी आज है उसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा साहब बने, देश के संविधान की रचना किए, इसमें भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब देश से विदेश गए, इसमें भी अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वही अंग्रेज पढ़ाई के समय में बाबा साहब का सहयोग ना करते तो बाबा साहब विदेश ना जा पाते, बाबा साहब पढ़ाई ना कर पाते, बाबा साहब संविधान की रचना ना करते, संविधान निर्माता ना बनते, संविधान में हमारे अधिकार ना देते। हमारे अधिकारों को अगर बाबा साहब को मौका मिला देने का तो इसमें अंग्रेजों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे हालात में आज साथियों, जो लड़ाई देश में लड़ी गई, आज़ादी की लड़ाई, हमको आपको एससी और ओबीसी के मुक्ति के लिए एक लड़ाई और लड़नी पड़ेगी, हमको आपको। तो ये थे महेंद्र बौद्ध, जिनका साफ कहना है कि भारत जब गुलाम था तो एससी एसटी ओबीसी के समाज के लोगों की जो हालात था वो बद से बदतर था, लेकिन अंग्रेजों का देन है कि आज एससी एसटी ओबीसी
उस दलदल से निकल करके और ऐसे जगह पे आ गए जहाँ का SC ST OBC विधायक से लेके MP से लेके MLA से लेकर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेके राष्ट्रपति तक बनने का अधिकार मिला, क्योंकि अंग्रेजों का सबसे बड़ा योगदान शिक्षा था। जो पहली बार लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा की नीति भारत में लाए थे, उससे पहले SC ST समाज के लोगों को न पढ़ने का अधिकार था, न संपत्ति रखने का अधिकार था, न किसी भी प्रकार के कोई चीज कार्य करने का अधिकार था। लेकिन लॉर्ड मैकाले जब शिक्षा की नीति लेके आए तो यही भारत के जो सामंतवादी विचारधारा थे उनको सबसे बड़ा नागवारा गुजरा कि अगर SC ST OBC पढ़ लेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे। इसका हश्र ये हुआ कि वो शिक्षा का विरोध करते थे और अंग्रेज SC ST OBC के लिए शिक्षा नीति ला करके उन्हें नया दिशा देने का काम किए थे। ऐसे में इस देश में अगर आजादी की जो अगर लड़ाई की बात किया जाए तो दो तरीके से आजादी, एक भारत छोड़ो आंदोलन का लड़ाई था और दूसरा SC ST OBC की जो दलदल में जिसके साथ शोषण और अत्याचार हुआ करता था उनकी आजादी के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे और गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उनके मुद्दों को बखूबी अंग्रेजों के सामने रखते थे। और उसका हश्र ये हुआ कि आखिर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो लड़ाई लड़ रहे थे उसको भी आज़ादी मिली, उन समाज को आज़ादी दिलाए और भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें भी उन्होंने अच्छा खासा काम किए और भारत का संविधान लिख करके SC ST OBC जो दलदल में फंसे थे उनको ऐसे हक अधिकार दिए जो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक के लोग चुन करके जाने लगे। जिन महिलाओं के संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, अगर बाबा साहेब ने सबसे ज्यादा किसी के लिए काम किया तो महिलाओं के लिए काम किया। जो सर्व समाज की महिलाएं होती थी उनके साथ बहुत अत्याचार, बहुत शोषण होता था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर काम किया तो महिलाओं के उत्थान और महिलाओं के हक और अधिकार के लिए काम किया। ऐसे में गौतम बुद्ध की धरती सिद्धार्थ नगर से ये हमारा 2 इंटरव्यू था और अब इस इंटरव्यू को जब प्रसारण होगा तो आप लोग तक जाएगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, सिद्धार्थ नगर।